हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करण सॉल्यूशंस 2.8 में। तो दोस्तों, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर बेसिक का चल रहा था उसमें हमने कई कॉन्सेप्ट क्लियर कराए आप लोगों को। काफ़ी गहराई तक जाकर हमने कोशिश की कि एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाए, एक एक सेंटेंस से एक एक उदाहरण लेकर के आपको चीज़ें बताई जाएं। पर्सन बताया हमने, जेंडर बताए, नंबर बताए, कंपाउंड सेंटेंस बताए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताए। अब हम थोड़ा सा एडवांस की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे करके, इस तरीके से कि आपकी समझ में भी आता रहे। तो आज हम बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ में पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस वो वाले जिनमें कम से कम दो क्लासेस जो होती हैं उनको हमें जोड़ लेना होता है और उससे एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। तो सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कि वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब। अब ध्यान देने वाली चीज़ है, जब दो क्लास जोड़े जाएंगे तो उसमें दो सब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट कोई कंपलसरी नहीं है कि दो हो या एक हो, एक भी हो सकता है। मगर जब काम बिना वर्ब के तो बनता नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का ही सारा खेल है पूरी इंग्लिश में। तो वर्ब दो होंगी, तो एक वर्ब को हमें किसी दूसरी चीज़ में चेंज करना होगा। अब किस चीज़ में चेंज करना होगा, यहाँ पे तीन चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। पहला तो है पार्टिसिपल, दूसरा है इन्फिनिटिव, तीसरा है जीरंड। तो सबसे पहले हम आपको पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। हम ये देखेंगे कि जो दो काम हो रहे हैं उनमें पहला काम कौन सा हो रहा है, उस पहले काम को हम पार्टिसिपल बनाएंगे और दूसरे काम को वर्ब बनाएंगे। पार्टिसिपल जो होते हैं वो तीन प्रकार के हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होगा उसको अगर एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग के साथ बीन और बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर दो पार्टिसिपल जो हैं प्रेजेंट और परफेक्ट, ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा अंतर इतना होता है कि यदि जो दोनों काम हो रहे हैं उनके बीच में समय का अंतर नहीं है, यानी दोनों काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अगर दोनों कामों के बीच में कुछ समय का अंतर है तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। और अगर कोई चीज़ पहले हुई थी, कोई काम एक हुआ था और अब दूसरा हो रहा है, तो फिर हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो दोस्तों लेते हैं एग्जाम्पल। तीन एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे। पहला है बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। देखिए, दो काम हुए, बिल्ली को देखा, दूसरा चूहा भाग गया। अब इन सेंटेंस को जरा हम एक साथ लिखते हैं। पहले लिखते हैं कि चूहे ने बिल्ली को देखा। दूसरा, ये दूसरा हो गया, चूहा भाग गया। देखिए, दो काम हो रहे हैं। एक तो काम हो रहा है देखने का, दूसरा काम हो रहा है भागने का। तो पहले हमें यह बताइए पहले कौन सा काम हो रहा है? देखने का। बिल्कुल सही। पहला काम है कि चूहे ने बिल्ली को देखा और चूहा भाग गया। अब ऐसा तो था नहीं कि चूहे ने बिल्ली को देखा फिर 10 मिनट वेट किया उसके बाद भागा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही देखा तुरंत भाग गया, यानी दोनों काम जल्दी जल्दी हो रहे हैं। जब जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो फिर कौन सा पार्टिसिपल लगाएंगे हम? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें हमने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहले कौन सा काम हो रहा है, देखने का। देखने को हम सी कहते हैं ना, और सी में हमने लगा दिया आईएनजी। सीइंग, किसे देखा, बिल्ली को। सीइंग द कैट हो गया बिल्ली को देखकर। अब दूसरा सेंटेंस बचा, चूहा भाग गया। द रैट रैन अवे। सीइंग द कैट द रैट रैन अवे। बड़ा आसान है, पहला काम था उसको हमने बना दिया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये वर्ब नहीं रह गई। वर्ब कौन सी बची इसमें, रैन। तो एक सब्जेक्ट द रैट और एक वर्ब रैन। ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और लेते हैं एक आध सेंटेंस। शिकारी ने अपनी बंदूक ली। उसने शेर को मार दिया। मार दिया। इस सेंटेंस को अगर हम हिंदी में ही बना लें सिंपल सेंटेंस तो क्या होगा, अपनी बंदूक लेकर शिकारी ने शेर को मार दिया। ये तो होगा। अब देखिए क्या हो रहा है, पहले बंदूक ले रहा है, बाद में शेर को मार रहा है। तो पहले कौन सा काम हो रहा है, लेने का, बंदूक लेने का। तो टेक, टेक आया, आईएनजी लग गया। टेकिंग हिज गन, अपनी बंदूक लेकर। द हंटर किल्ड अ लायन। टेकिंग हिज गन द हंटर किल्ड अ लायन। अपनी बंदूक लेकर शिकारी ने शेर को मार दिया। समझ में आया कायदे से, ठीक। तो ये जो था, ये कौन सा पार्टिसिपल यहाँ पे यूज हो रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, मुझे अपना खोया हुआ पर्स मिला। दो काम हुए, एक तो पर्स खो गया था पहले कभी, दूसरा मिला अब। दोनों कामों में बहुत ज़्यादा समय का अंतर, किसमें बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसको इस तरीके से एक में लिखेंगे कि मैंने अपना खोया हुआ पर्स पाया, ये सेंस निकल रहा है। और इंग्लिश जो है वो सेंस पर बनती है, हम शब्द वाइज नहीं करेंगे उसको, सेंस देखेंगे कि क्या सेंस निकल रहा है, उसी सेंस के आधार पर बनाएंगे। तो मुझे यानी मैं, आई मिला, फाउंड माई लॉस्ट पर्स। फाउंड वर्ब है, आई फाउंड माई पर्स खोया था, उसके साथ में है लॉस्ट, सेकेंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। अब देखिए पहले जैसा तीसरा सेंटेंस भी है, जैसे ये हमने सेंटेंस बनाया था, अपनी बंदूक लेकर शिकारी ने शेर को मार दिया। उसी तरीके से पत्र को लिखकर मैंने उसे पोस्ट कर दिया, मगर थोड़ा सा अंतर है। पत्र को लिखे जाने के बाद कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि उसको तुरंत ही पोस्ट कर दिया जाए, यानी अभी भी पोस्ट कर सकते हैं, बाद में भी पोस्ट कर सकते हैं, कल भी पोस्ट कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। बनाते हैं इसको यहीं पे। पत्र को लिखकर हमने बताया एक्टिव वॉइस में है हैविंग, हैविंग रिटन थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म,
रिटन अ लेटर, आई पोस्टेड इट। पत्र को लिखकर, हैविंग रिटन अ लेटर, मैंने उसे पोस्ट कर दिया, आई पोस्टेड इट। देखिए सब्जेक्ट आई, वर्ब पोस्टेड, रिटन हैविंग रिटन, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल सेंटेंस जो है उसकी सारी चीज़ें जो भी हमने आपको बताई वो फॉलो हो रही हैं यहाँ पे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद में हम आगे पढ़ाते हैं। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद है कि पार्टिसिपल से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नियम हमने आपको बता दिए तीनों पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। उदाहरण भी बता दिए गए हैं। तो अब थोड़ा सा ये 4-5 सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार, जिससे कि गलती होने की संभावना और कम हो जाए। तो पहला सेंटेंस है, सांप को देखकर बच्चा रोने लगा। दो काम हो रहे हैं, एक तो सांप को देखा जा रहा है, देखने का काम हो रहा है, दूसरा रोने का काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सांप को देखे और आधा घंटा बाद रोए। देखने का काम और रोने का काम दोनों तुरंत तुरंत हो रहे हैं, यानी समय का डिफरेंस नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए जो पहले काम होता है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई जाती है। तो पहले काम हुआ देखने का, यानी कि सी मीन्स देखना, आईएनजी लगा देंगे सीइंग। किसको देखकर, सांप को, सीइंग द स्नेक, सीइंग द स्नेक। अब बना दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में आगे का सेंटेंस, बच्चा रोने लगा। द चाइल्ड बिगेन टू वीप। रोने लगा यानी रोना शुरू कर दिया। वेप्ट भी कर सकते थे, चाइल्ड वेप्ट यानी रोया, वो वहाँ पे होता रोने लगा। लगा जब भी लगा करे किसी भी सेंटेंस में तो बिगेन टू से बनाया करो। रोने लगा मतलब रोना प्रारंभ कर दिया। तो पहला सेंटेंस हो गया, किस चीज़ का यूज किया हमने, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दूसरा, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सेम कंडीशन, पहला काम देखने का, दूसरा काम भागने का, दोनों काम जल्दी जल्दी। पहले कौन सा काम हुआ, देखने का। यहां पर भी वही कंडीशन, सीइंग द, यहां सांप को देखने का काम हो रहा था, यहां पर किसको देखने का काम हो रहा है, पुलिस को। सीइंग द पुलिस, चोर भाग गया, पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, द थीफ, रन का सेकेंड फॉर्म रैन अवे। बड़ा सिंपल लग रहा है ना, कुछ भी नहीं टफ है, आराम से करते रहिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तीसरा, राहुल को अपनी खोई हुई पुस्तक मिल गई। देखिएगा बड़ा लंबा सा टाइम डिफरेंस है, एक काम तो पुस्तक खोई थी, दूसरा मिली। पहले कभी खोई थी, आज मिली, यानी बहुत लंबे समय का डिफरेंस। पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करिए। राहुल फाउंड हिज लॉस्ट बुक। तो देखिए, राहुल को अपनी खोई हुई पुस्तक मिली, फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म वर्ब है। लॉस्ट, यहाँ वर्ब नहीं है, यहाँ पर क्या है, खोई हुई, यानी ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, यहाँ पे ये जो सीइंग था वो क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जो लॉस्ट है ये है पास्ट पार्टिसिपल। चलिए अगले उदाहरण पे चलते हैं। अपना काम समाप्त कर नौकर घर चला गया। दो काम हुए, काम समाप्त किया गया और घर चला गया, घर जाने का काम। तो जो पहला काम हुआ, काम को समाप्त करने का और घर जाने का, कोई कंपल्सन नहीं है। जैसे सांप को देख के बच्चा डर गया रोने लगा, पुलिस को देख के चोर भाग गया,
वैसे ही नौकर के साथ ही कंपल्सन नहीं है कि वो काम समाप्त करे और तुरंत भाग पड़े। बैठ के भी जा सकता है, खाना खा के भी जा सकता है, चाय पी के भी जा सकता है। तो समय का अंतर आ रहा है, समय का अंतर आ रहा है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल में बनेगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल अभी आपने देखा, हैविंग लगाते हैं तो हैविंग वर्ब क्या है, समाप्त करना। समाप्त करना यानी फिनिश। फिनिश का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, नौकर घर चला गया। सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में बना दीजिए, द सर्वेंट वेंट होम। इजी है ना, समझ में आ रही चीजें? ठीक। लास्ट देखते हैं, कमरे की सफाई करके अभय विद्यालय चला गया। सेम चीज, दो काम हुए हैं, समय का अंतर है, यानी ये भी बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो हैविंग सफाई करके, क्लीन मीन्स सफाई करना, थर्ड फॉर्म क्लीन्ड द रूम, कॉमा लगा देंगे एक, अभय विद्यालय चला गया। अभय वेंट टू स्कूल। अब जैसे कोई पैसिव वॉइस में होता सेंटेंस, यहाँ पे छूट गया हमसे, पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस ले लेते हैं। 6 नंबर डाल लेते हैं, अपना काम समाप्त करवाकर मिस्टर शर्मा लखनऊ चले गए। देखिए, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, मगर यहाँ समाप्त करके नहीं है, करवा के, यानी कि काम जो कराया जा रहा है वो दूसरे किसी से कराया जा रहा है। और जब भी कोई काम किसी दूसरे से कराया जाता है तो वो पैसिव वॉइस में होता है। तो हैविंग बीन लगेगा यहाँ पे, हैविंग बीन, बाकी वैसे ही हो जाएगा, फिनिश्ड हिज वर्क मिस्टर शर्मा वेंट टू लखनऊ। तो दोस्तों, जो बेसिक की क्लासेस चल रही थी, ये जो छठा लेक्चर था, 5 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। छठे लेक्चर में हमने एक बहुत ज़रूरी चीज़ इंग्लिश ग्रामर की, जो ट्रांसलेशन में आपकी सहायता करेगी, जब आप लॉन्ग आंसर लिखेंगे आपकी सहायता करेगी, जब आप शॉर्ट आंसर लिखेंगे सहायता करेगी, जब भी आप कहीं कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे उस भी कंडीशन में आपकी हेल्प करेगी। ये पार्टिसिपल, हमने आपको पार्टिसिपल बताया, पार्टिसिपल के कितने पार्ट होते हैं वो आपको बताया, और मैं एग्जाम्पल के एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करा दी। तो इसके साथ वीडियो काफ़ी लंबा खींच रहा है, पार्टिसिपल का टॉपिक समाप्त हो गया। अगला जो होगा वीडियो वो इन्फिनेटिव पर होगा, और फिर जीरंड पढ़ करके हम लोग अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।